हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ निकिता बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। तो आज मैं आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको लाइफ स्पैन के बारे में सिर्फ बताया था और कुछ ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन मैंने आपको बताई थी कि कितने से लेकर के कितने तक किस ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में यानी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है उसको देख लीजिए। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट है डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन को देखेंगे, रिप्रोडक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। देन साइकिल, कौन सी साइकिल चलती है। मैकेनिज्म किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस तरीके से ओवरऑल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। एंड लास्ट इट्स टाइप्स, कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शंस होते हैं। तो आज इन चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट दैट इज डेफिनेशन। ओके, सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताया है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म। या फिर बहुत ही परफेक्ट डेफिनेशन यदि देना चाहेंगे तो आप बताएंगे इट इज अ biological process. It is a biological process in which we can produce new organisms, which are similar to their parents, जो कि कैसे होते हैं, अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। ठीक है, ध्यान देना। इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस विच इज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। यानी मैंने यहाँ पर क्या कहा कि वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, लेकिन अगर हम एक कैरेक्टर को लेकर के चलेंगे सो इट विल बी नॉट इंक्लूड इन कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट। व्हाट्स दैट कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए ह्यूमन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो अब ये अपनी प्रोजनी देगा या अपनी नेक्स्ट जनरेशन देगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी कैरेक्टर जो दिखा रहा है कि जो प्रोजनी है वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर है। दिस कैरेक्टर इज स्पीसीज। समझ में आ रही है बात। यानी ह्यूमन है तो वो किसको रिप्रोड्यूस करेगा, ह्यूमंस को। ऑब्वियसली इफ देयर विल बी अ ह्यूमन देन they will reproduce and produce the progeny that is also a human. यदि कोई मानव है तो अगर वो जनन कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, सॉरी प्रजनन कर रहा है, तो वो किसको प्रोड्यूस करेगा, किसी ना किसी ह्यूमन को ही करेगा। ह्यूमन की ही स्पीसीज होगी। इफ एलिफेंट रिप्रोड्यूस देन ऑब्वियसली प्रोड्यूस बेबी एलिफेंट। इफ मंकी रिप्रोड्यूस देन ऑब्वियसली प्रोड्यूस बेबी मंकी। सो ये यहाँ पे सिमिलर है। लेकिन अगर बात करोगे अदर सिमिलर कैरेक्टर्स की तो वो सारी चीजें पेरेंट्स से बिल्कुल ही अलग होती हैं, बिकॉज देयर इज वेरिएशन। यहां पे क्या पाया जाता है, वेरिएशन। रिप्रोडक्शन दो प्रकार के हैं आपके, पहला सेक्सुअल है और दूसरा एसेक्सुअल है। एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे एक ही कैंडिडेट प्रेजेंट होता है, तो जो भी उसका मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर है या जो भी उसका जेनेटिकल कैरेक्टर है वो चला जाता है सेम टू सेम और सिमिलर और एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स। वो बिल्कुल ही सेम होगा अपने पेरेंट्स के तरीके से। और यहाँ पे इस प्रकार के कुछ प्रोजनी को हम क्या बोलेंगे, क्लोन्स। लेकिन यदि हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जहां पे
दो कैंडिडेट प्रेजेंट होते हैं, देयर आर टू कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट, और यदि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे जो भी प्रोजनी मिलेगी उसमें क्या पाया जाएगा, वेरिएशन, यानी कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होंगी. आई एम ऑल्सो नॉट सेम एज लाइक माई मदर. ओके, देर आर मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर विच आर डिफरेंट in between me and my mother. So that is the point. We are the human beings. We reproduce sexually, and when we reproduce sexually, then variation are occur. यदि हम sexual reproduction कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या पाया जाएगा, वेरिएशन, और उसके कारण हम अपने पेरेंट्स से अलग होंगे, मार्फोलॉजिकली भी हम अलग होंगे. ठीक है. सपोज टेक एन एग्जाम्पल, if any mother animal having blue eyes, okay, or if any father animal having black eyes, suppose they are reproduced and produce a progeny via sexual reproduction, and this progeny are having brown eyes, so this is obviously possible, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है. ओके, ये जरूरी नहीं है कि यदि ब्लैक और ब्लू है तो जो प्रोजनी है उसकी भी ब्लैक या ब्लू दोनों में से कोई एक हो सकता है कि उसकी ब्राउन हो जाए. सो दिस इज वेरिएशन. तो वेरिएशन किस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है. वहां पर एक ही कैंडिडेट के जरिए न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है, और उस न्यू ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं क्लोन्स, जो कि एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट के. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन टॉपिक. डेफिनेशन क्लियर हो गया, यानी द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच वी कैन प्रोड्यूस न्यू organisms which are similar to their parents are called as reproduction. So see the next one topic. Next topic क्या दिया गया है, cycle. What does it mean? Cycle क्या होती है? See, there are few points related to cycle of reproduction. पहला है बर्थ, ये साइक्लिक प्रोसेस है, चलती जाती है. फर्स्ट इज योर बर्थ. सेकेंड वन ग्रोथ एंड मैच्योरिटी. थर्ड वन रिप्रोडक्शन, एंड लास्ट वन डेथ. ठीक है, तो ये एक ऐसी साइक्लिक इवेंट्स हैं जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म में होती हैं. फर्स्ट इज योर बर्थ. सबसे पहले क्या होता है, बर्थ होता है पेरेंट्स के द्वारा. देन द बॉडी विल बी स्टार्ट ग्रोइंग और द सेक्सुअल मैच्योरिटी विल बी टेक प्लेस. ठीक है, बर्थ के बाद क्या होगा कि जो भी इन्फेंट की बॉडी होगी वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेगी, और ग्रो करने के बाद धीरे धीरे सेक्सुअल मैच्योरिटी आना उसमें स्टार्ट हो जाएगा. यदि मेल कैंडिडेट होगा तो वहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा आफ्टर पर्टिकुलर एज. यदि फीमेल कैंडिडेट है तो वहां पे ओवम का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा आफ्टर अ पर्टिकुलर एज. सो दिस इज कॉल्ड द ग्रोथ एंड द मैच्योरिटी. आफ्टर मैच्योरिटी देयर विल बी अ प्रोसेस हैपन व्हिच इज नोन एज रिप्रोडक्शन. मैच्योरिटी के बाद कौन सी प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन, बिकॉज बिफोर मैच्योरिटी यू कांट रिप्रोड्यूस. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मैच्योरिटी से पहले यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले आपके स्पर्म्स या ओवम का फॉर्मेशन नहीं हुआ रहता है, और इस केस में आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं. ओनली आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिटी यू कैन रिप्रोड्यूस, एंड आफ्टर द रिप्रोडक्शन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ इज देयर, दैट इज डेथ. अब इसके जरिए ये जान जाओ कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ टू डेथ. बर्थ और डेथ के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन था उसको क्या बोल रहे थे, लाइफ स्पैन. ठीक है, और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्पैन मैंने बताई थी आपको 60 इयर्स
according to the research of scientific level or according to the survey. Okay, so this is your cycle. So पहला आपने पढ़ा definition. Definition is clear. The biological process which is necessary for the continuity of generation, or it is the biological process which is necessary for the production of new organisms. Next one is cyclic events. What are the cyclic events? First one is birth, then growth and maturity. Sexual organs will be developed, sexual maturity take place, and after the sexual maturity there will be reproduction happen, and after the reproduction the last stage of life take place, that is called as death. Okay, now see third one point, that is mechanism. Now what are the mechanism of reproduction? See, every organism are not reproduce same. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन हर एक ऑर्गेनिजम्स में एक तरीके का रिप्रोडक्शन नहीं होता है. Some of organisms perform asexual reproduction, some of organisms perform sexual reproduction. Okay, so what are the basis of mechanism? mechanisms के क्या क्या basis होते हैं उनको देख लीजिए पहले. Reproduction can be affected by number of factors. कौन कौन से वो factors हैं? First one is habitat. पहला है हमारा habitat, यानी जहां पे organisms रहते हैं, जिस सराउंडिंग में वो रहते हैं, टेरेस्ट्रियल है या एक्वेटिक है, वो उनका क्या हो जाएगा? हैबिटेट. तो हैबिटेट बहुत मायने रखता है किस प्रोसेस के लिए? रिप्रोडक्शन के लिए. सेकेंड वन, सेवरल अदर फैक्टर्स. नाउ सेवरल अदर फैक्टर्स में क्या इंक्लूड होगा? क्लाइमेटिक कंडीशन एंड टेम्परेचर, यू कैन से environmental condition. Several other factors related with the environmental condition, and mainly that is temperature. You know, some organisms reproduce on the basis of temperature. Like if the temperature will be high, then at the time of birth they will going to produce male candidate. If the temperature will be low, then at the time of birth they will going to produce female candidate. So इस तरीके के रिप्रोडक्शंस भी कुछ ऑर्गेनिजम्स में होते हैं. इस तरीके का मैकेनिज्म भी होता है. सो मैकेनिज्म के बेसिस क्या है आपके? पहला तो हैबिटेट बहुत मायने रखता है कि अगर एक्वेटिक रीजन में है तो क्या करेगा? अपने गैमेट्स को वो वाटर में ही रिलीज कर देगा ताकि वो जा करके फ्यूज हो जाए. ठीक है. अगर टेरेस्ट्रियल है तो क्या करेगा? मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, इंटरकोर्सेस करेगा या फिर एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा. ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज इंटरनल फिजियोलॉजी. इंटरनल फिजियोलॉजी मतलब यानी जो किसी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है. मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म है और उसकी बॉडी में इम्प्लांटेशन की जगह नहीं है, यानी वो फर्टिलाइज एग को इम्प्लांट नहीं करवा सकता है अपनी बॉडी में, तो वो क्या करेगा? अपने फर्टिलाइज एग को डायरेक्टली किसी और सेफली जगह पे रिलीज कर देता है जहां पे वो आसानी से ग्रो कर सके. सो दिस इज कॉल्ड इंटरनल फिजियोलॉजी. सम ऑर्गेनिज्म हैविंग लैक ऑफ दिस surface area in their body to implant a fertilized egg. So this is include in internal physiology of organisms. So इस तरीके के mechanisms भी होते हैं. So what are their mechanisms? See here. First क्या था? Habitat था, जहाँ पे वो रहते हैं उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है, surroundings का. Second one is several other factors, that is temperature. Temperature बहुत ज्यादा है तो male candidate है, टेम्परेचर बहुत कम है तो उस समय फीमेल कैंडिडेट का बर्थ हो रहा है. कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरीके से भी रिप्रोडक्शन करते हैं. थर्ड वन इज इंटरनल फिजियोलॉजी, यानी उनकी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड है. यदि यूट्रस में पर्याप्त सरफेस एरिया नहीं है किसी भी फर्टिलाइज एग को धारण करने के लिए, तो उस समय वो क्या करता है? अपने फर्टिलाइज एग को इन्वायरमेंट में रिलीज कर देता है ताकि वहां पे वो ग्रो हो सके. ओके, नेक्स्ट टाइप्स. टाइप्स यू नो वेरी वेल.
कौन कौन से टाइप्स हैं? देयर आर ओनली 2 टाइप्स. पहला है एसेक्सुअल एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल. यदि रिप्रोडक्शन को कंप्लीटली स्टडी किया जाए तो वेजिटेटिव भी आता है, बट बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स, और यू कैन से मेनली देयर आर 2 टाइप्स. एसेक्सुअल में सिर्फ एक कैंडिडेट होता है, ठीक है, एक कैंडिडेट या एक ही पर्टिकुलर बॉडी के जरिए रिप्रोडक्शन होता है. सेक्सुअल में 2 कैंडिडेट होते हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल. यहाँ पे मेल कैंडिडेट भी होगा और फीमेल कैंडिडेट भी होगा. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स बनते हैं जो कि एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के, बिल्कुल ही एग्जैक्ट कॉपी होते हैं. यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसके अंदर मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल ही सेम होते हैं अपने पेरेंट्स के, बिकॉज देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन कैंडिडेट. द नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? यहाँ पे वेरिएशन होता है. वेरिएशन मीन्स there are some differences in character between parents and their progeny. तो यहाँ पर क्या होगा? वेरिएशन होगा. नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सर्वाइवल चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं. सर्वाइवल चांसेस आर डिक्रीज, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर्वाइवल चांसेस क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं. यानी जो सरवाइव करने की एबिलिटी होती है वो एसेक्सुअल में कम होती है देन कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा क्या होता है कि सर्वाइवल एबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है. ठीक है, सो दिस इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एक बार फिर से देख लो, डेफिनेशन क्या था? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. मैंने बताया था कि यहाँ पे जो प्रोजनी होगी वो सिमिलर होगी विद देयर पेरेंट्स, बट कौन सा कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर था? स्पीसीज. ठीक है, यदि कोई ह्यूमन है तो वो किसको रिप्रोड्यूस करेगा? ह्यूमन को ही करेगा, किसी और को नहीं करेगा. नेक्स्ट, साइक्लिक इवेंट्स मैंने बता दिए. व्हाट आर दे? पहला था हमारा बर्थ, देन ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, थर्ड वन reproduction, at last one the last stage of life that is death. next, mechanisms क्या क्या थे? तो mechanisms में मैंने आपको बताया था कि कई सारे factors involve होते हैं. कौन कौन से थे वो factors? पहला हमारा habitat, second one several other factors that is temperature. कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे मेल कैंडिडेट को जन्म देते हैं, कुछ जो होते हैं फीमेल को रिप्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट, इंटरनल फिजियोलॉजी, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी हमारा रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में फर्टिलाइज एग को इम्प्लांट करने के लिए पर्टिकुलर सरफेस एरिया है या नहीं है. ओके, तो वहां पर भी रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है. तो डायरेक्टली वो क्या करते हैं? अपने एग को रिलीज कर देते हैं किसी पर्टिकुलर सेफ एनवायरमेंटल प्लेस पे, ताकि वो क्या कर सके? ग्रो कर सके. एट लास्ट वन देयर इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. बेसिकली देयर आर 2 टाइप, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल मैंने बता दिया, क्लोन्स बनेंगे, सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स के, एग्जैक्ट कॉपी होंगे, सिर्फ एक ही कैंडिडेट यहाँ पर इन्वॉल्व होगा. ठीक है, बाइनरी फ्यूजन ले लो एग्जांपल, फ्रेगमेंटेशन ले लो, बडिंग ले लो. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ एसेक्सुअल. यहाँ पर एक कैंडिडेट इन्वॉल्व है तो यहाँ पर कितने होंगे? 2 होंगे, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा. यहाँ पे जो प्रोजनी मिलेगी वो कैसी होगी? वेरिएबल होगी देन देयर पेरेंट्स. वहां पे वेरिएशन पाया जाएगा, वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल ही अलग होगी. नेक्स्ट, अगर सर्वाइवल चांसेस की बात करें तो सर्वाइवल चांसेस किस में कम होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर्वाइवल एबिलिटी बहुत ही कम होती है.
जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर्वाइवल एबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, बिकॉज देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 कैरेक्टर्स। ओके, सो दिस इज ओवर नाउ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगा तो उसमें आपको बताएंगे एसेक्सुअल्स के टाइप। तब तक के लिए बी स्टडी, टेक केयर, बाय बाय।